दोस्तों एक ऐसा यूनिवर्स इमेजिन करो जहां देयर आर नो स्टार्स, नो प्लैनेट्स और ना ही कोई गैलेक्सी है। और साइंटिस्टों का कहना है कि दिस कुड बी द अल्टीमेट फ्यूचर और फेट ऑफ आवर यूनिवर्स। नाउ दोस्तों ये यूनिवर्स जहां पे हम रहते हैं, इसका फ्यूचर आखिर क्या होगा इज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अस, बिकॉज इस यूनिवर्स का फ्यूचर जान के हम अपनी जिंदगी के बारे में और गहराई से तो जान नहीं पाएंगे, बट हमें ये भी पता चलेगा कि वेयर डू वी एज अ ह्यूमन स्पीशीज स्टैंड इन द ग्रैंडर स्कीम ऑफ थिंग्स दैट इज दिस कॉस्मोस। नाउ यूनिवर्स का फ्यूचर दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसने कई सदियों से साइंटिस्टों और फिलोसोफर्स को उलझा के रखा है, बट इन रीसेंट टाइम्स वी डू हैव सम थ्योरीज एंड आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उन्हीं 3 थ्योरीज के थ्रू हमारे यूनिवर्स के फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे, या फिर कहा जाए हमारे यूनिवर्स के अंत की तरफ बढ़ेंगे। नाउ दोस्तों व्हेन वी टॉक अबाउट द अल्टीमेट फ्यूचर ऑफ आवर यूनिवर्स, तो हमें सबसे पहले एक फंडामेंटल प्रॉब्लम के बारे में बात करनी पड़ेगी जो कि है कॉस्मिक डिके, बिकॉज कॉस्मिक डिके कई थ्योरीज का बेस है व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर यूनिवर्स। एंड कॉस्मिक डिके इटसेल्फ स्टेम्स फ्रॉम द फंडामेंटल प्रिंसिपल नोन एज एंट्रोपी। एंट्रोपी को आसान भाषा में समझो एज अ वेरी ग्रेजुअल डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी। इसका मतलब कि हमारे यूनिवर्स में एनर्जी वक्त के साथ साथ एक डिसऑर्डरली तरीके से स्प्रेड होती है इन द फॉर्म ऑफ डार्क मैटर, एंड जैसे जैसे वो स्प्रेड होती है वैसे वैसे वो डाइल्यूट भी होती रहती है। अब एनर्जी को दोस्तों इस तरीके से स्प्रेड होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और ना ही ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, और ये एंट्रोपी ही है व्हिच प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन शेपिंग आवर एंटायर यूनिवर्स। नाउ इमेजिन करो दोस्तों आपने सुबह सुबह उठ के बढ़िया अपने लिए एक गर्मा गर्म कप ऑफ कॉफी बनाई है। अब उस कॉफी को आप थोड़ी देर के लिए टेबल पे आधा घंटा अनअटेंडेड छोड़ दो, तो उस कॉफी के साथ क्या होगा? उस कॉफी में प्रेजेंट हीट उस आधे घंटे में धीरे धीरे आसपास हवा में उड़ जाएगी और उस कॉफी को ठंडा कर जाएगी। राइट नाउ दिस इज दोस्तों एंट्रोपी इन एक्शन, और इसी चीज को आप कॉस्मिक स्केल पे इमेजिन करो दैट इज हैपनिंग टू एवरी स्टार, टू एवरी प्लैनेट एंड टू एवरी सिंगल गैलेक्सी इन आवर यूनिवर्स। नाउ रात को आसमान में जो आप स्टार्स देखते हो दैट मेक्स आवर नाइट स्काई सो ग्लिटरी, वो भी दोस्तों इस कॉस्मिक डिके से बचे नहीं है। ऑलमोस्ट हर स्टार अपने अंदर हाइड्रोजन एंड हीलियम को एज अ फ्यूल यूज करता है एंड रिजल्ट में जनरेट हुई हीट को बाहर की तरफ फेंकता है, और एंट्रोपी के साथ जब फ्यूल खत्म तो स्टार भी खत्म, जस्ट लाइक आवर ओन सन फॉर एग्जांपल, जो कि बिलियंस ऑफ सालों के बाद धीरे धीरे फूल के एक रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा और इवेंचुअली इट विल कन्वर्ट इनटू अ व्हाइट ड्वार्फ जब उसके अंदर का हाइड्रोजन एंड हीलियम फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। और यही सेम चीज हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक स्टार के साथ होगी। क्या होगी? उसकी डेथ। बट इंटरेस्टिंगली दोस्तों ये डेथ सिर्फ कोई स्टार तक लिमिटेड नहीं रहेगी, इट विल ऑल्सो अफेक्ट ऑल द गैलेक्सीज जो कि इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है और जहां पे है द वास्ट कलेक्शन ऑफ स्टार्स। अब एंट्रोपी के कारण जब यूनिवर्स जैसे जैसे बाहर की तरफ एक्सपैंड होगा वैसे वैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। लाइट को और ज्यादा टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में और एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी ट्रैवल करने में, जिसका रिजल्ट होगा कि हमें रात को आसमान में तारे दिखना बंद हो जाएंगे and all we will see is just pitch dark black sky with not even a single star inside। और एंट्रोपी के इस यूनिवर्स के फ्यूचर को दोस्तों कहा जाता है द हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, जो कि हमारी सबसे पहली थ्योरी है व्हेन वी टॉक अबाउट द अल्टीमेट फ्यूचर और फेट ऑफ आवर यूनिवर्स। नाउ दोस्तों हीट डेथ का नाम सुन के अब ये इमेजिन मत करने लग जाना कि आसपास हमारे यूनिवर्स में जब गैलेक्सीज एक दूसरे से ऐसे दूर हो जाएगी तो हर जगह आग वाग लग जाएगी और सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, इंस्टेड एंट्रोपी के कारण एनर्जी ऑल ओवर द यूनिवर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होगी, और एनर्जी के इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद ना ही कहीं पे कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा, कहीं भी कोई स्टार फॉर्म नहीं होगा, कहीं भी कुछ भी कोलाइड नहीं होगा, और ना ही कहीं एक जगह पे एनर्जी का कोई वास्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी रहेगा। जैसे सन को आप इमेजिन कर सकते हो, सन इज अ वास्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी, तो ऐसा नहीं होगा। एनर्जी एंट्रोपी के कारण हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब सबको भाई सब कुछ मिलेगा, बराबर हिस्से में मिलेगा है। नाउ इस कंडीशन के अंदर नो वर्क कैन बी डन, no stars can be formed, no galaxies, no planet can revolve around its star, and eventually no life can exist। ये यूनिवर्स पूरी तरह से एक चिल्ड ग्रेवयार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चारों तरफ देखोगे तो आपको सिर्फ चिल्ड ब्लैक बर्फ से ढकी हुई प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सीज अपने चारों तरफ नजर आएगी, और अर्थ पे आपको बर्फ में ढकी हुई सबकी लाशें नजर आई। नाउ दोस्तों जब बात हम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की कर ही रहे हैं तो फिर चलिए दूसरी थ्योरी को भी सामने लेके आते हैं जो कि है द बिग फ्रीज थ्योरी। पिक्चर करो पूरे यूनिवर्स को इन अ आइसी फ्रीजिंग नेगेटिव टेम्परेचर स्टेट, बट सवाल ये है कि हमारा इतना सुंदर दिखने वाला कॉस्मोस, मतलब कभी भी आप
के सामने बारिश होती है, जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो आसमान कितना सुंदर दिखता है। आप कभी ओशन जाते हो, बीच पे जाते हो तो आपको लगता है यार कितना सुंदर है। आप कभी पहाड़ पे जाते हो तो आपको लाइक यार कितनी सुंदर है हमारी ये दुनिया। तो फिर ये हमारा इतनी सुंदर दुनिया, हाउ कैन इट कन्वर्ट इनटू अ आइसी फ्रीजिंग स्टेट जहां पे हर तरफ लोगों की लाशें बिछी हुई है। नाउ बिग फ्रीज की जो थ्योरी है ना दोस्तों, इट इज रूटेड इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉस्मिक एक्सपेंशन। बिकॉज हम सबको पता है कि बिग बैंग के बाद से द यूनिवर्स हैज बीन एक्सपैंडिंग एंड स्प्रेडिंग इट्स डार्क एनर्जी इन एन एवर इंक्रीजिंग वॉल्यूम। और ये एक्सपेंशन वक्त के साथ धीरे होने की बजाय बल्कि और ज्यादा तेज होता जा रहा है। और साइंटिस्ट लोग इस एक्सपेंशन को डार्क एनर्जी से रिलेट करते हैं, जो कि स्पेस एंड टाइम के फैब्रिक को और ज्यादा स्प्रेड करता जा रहा है धीरे धीरे वक्त के साथ और ज्यादा तेजी के तरीके से, है भाई। और ये एक्सपेंशन अगर इसी तरीके से एक्सेलरेटेड पेस पे चलता रहा दोस्तों, देन इट विल हैव सम वेरी सीरियस प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द एंटायर यूनिवर्स एंड ऑल्सो ऑन द एंटायर स्पेस टाइम फैब्रिक। लेट्स डिस्कस हाउ। नाउ जैसे जैसे दोस्तों स्पेस टाइम का फैब्रिक स्ट्रेच होगा, वैसे वैसे उसमें प्रेजेंट मैटर भी स्ट्रेच होगा और ज्यादा डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा। जस्ट लाइक दारू, मतलब शराब में आप थोड़ा सा पानी डालो तो वो ज्यादा डाइल्यूट नहीं होगी, और शराब को बहुत ज्यादा पानी से भर दो तो भाई शराब भी डाइल्यूट हो गई। भाई इससे मैं पानी पी लूं फिर शराब क्यों पी। तो इसी तरह से दोस्तों गैलेक्सीज भी धीरे धीरे डाइल्यूट, मतलब स्पेस टाइम का फैब्रिक डाइल्यूट होता रहेगा। और जितना भी मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है, मैटर क्या है हमारी गैलेक्सीज, गैलेक्सीज के अंदर क्या है स्टार्स के आसपास क्या है प्लैनेट्स। तो इसी तरह से हर चीज डाइल्यूट होती रहेगी और एक दूसरे से दूर जाती चली जाएगी। और बचेगा एंड में क्या, कुछ नहीं। सब एक दूसरे से इतना दूर हो चुके होंगे कि कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। हर तरफ काला सन्नाटेदार, काला चित अंधेरा। सारे स्टार्स धीरे धीरे मर जाएंगे और एंड में क्या बचेंगे, सिर्फ वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स। बट कूलिंग दोस्तों अभी भी नहीं रुकेगी, मतलब कूलिंग इन द सेंस ऑफ हमारे यूनिवर्स की कूलिंग, टेम्परेचर डाउन होना अभी भी कम नहीं होगा। बिकॉज वक्त के साथ इन वाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार्स के अंदर भी जो फ्यूल है वो भी धीरे धीरे इवेंचुअली खत्म हो जाएगा और इन वाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार्स की भी मौत हो जाएगी और एंड में बचेंगे सिर्फ ब्लैक होल्स। अब आप सोचते हो कि ब्लैक होल्स का तो कोई अंत होगा ही नहीं, बिकॉज ब्लैक होल्स से कौन पंगा ले सकता है, लाइक नो वन कैन बीट ब्लैक होल्स, राइट। बट नहीं दोस्तों, ब्लैक होल्स का भी इवेंचुअली अंत हो जाएगा। बस बात यह है कि इस यूनिवर्स में सबसे एंड में जो अंत होगा वो इन ब्लैक होल्स का ही होगा और ब्लैक होल का अंत करेगी हॉकिंग रेडिएशन। अब अगर आप हॉकिंग रेडिएशन के बारे में नहीं जानते हो तो प्लीज विकिपीडिया पे जाके एक बार देख लो व्हाट इज हॉकिंग रेडिएशन, बिकॉज दैट इज इटसेल्फ अ सेपरेट टॉपिक ऑन व्हिच अ वीडियो कैन बी मेड, जो कि शायद बाद में बनाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। नाउ बिग फ्रीज का जो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये जो थ्योरी है, जितनी सुनने में आपको फैसिनेटिंग लगती है कि वक्त के साथ एक्सपेंशन होगा और सब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, ये चीज दोस्तों जितना सुनने में फैसिनेटिंग, एक्साइटिंग या फिर मस्त ड्रामेटिक और क्लाइमैक्स वाली चीज लगती है, बट आप साथ में ये भी जान लो कि बिग फ्रीज को हमारी यूनिवर्स की रियलिटी बनने में मतलब इतना ज्यादा टाइम लगेगा ना, मतलब यू कांट इवन कॉम्प्रीहेंड व्हाट टाइम स्केल्स वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट द बिग फ्रीज, बिकॉज द टाइम स्केल इज बियॉन्ड द ह्यूमन परसेप्शन, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स। क्योंकि बिग फ्रीज को हमारी रियलिटी बनने में दोस्तों अभी अरबों खरबों सालों का समय और लगेगा। और उतने टाइम में जैसे जैसे हमारी फिजिक्स को लेके, डार्क एनर्जी को लेके और क्वांटम मैकेनिक्स को लेके अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो क्या पता हमारे यूनिवर्स का फ्यूचर भी चेंज हो जाए, मतलब वी विल बी एबल टू बेटर प्रेडिक्ट द फ्यूचर। और अगर आप साइंस की हिस्ट्री में जाके देखोगे दोस्तों तो हर बार ऐसा ही होता आया है। हर एक नई डिस्कवरी हमारा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज करके रख देती है अबाउट आवर ओन वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स इटसेल्फ। नाउ बिग फ्रीज के बाद में दोस्तों एक लास्ट थ्योरी और हमारे सामने आती है, जो कि किसी बॉलीवुड मूवी की तरह ही एकदम ड्रामेटिक और क्लाइमैक्स से भरी है। ये है द बिग फ्रीज की एकदम अपोजिट, द बिग क्रंच। ये कहती है कि हमारा यूनिवर्स कोई भी ऐसे चौड़ा होके, मतलब फैलते 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 कोई ठंडा होके नहीं मरेगा, इंस्टेड इट विल एंड विद एन एपिक कोलैप्स। इस बिग क्रंच थ्योरी का ये कहना है दोस्तों कि मान लिया कि अभी तो आपका यूनिवर्स एक एक्सेलरेटेड पेस पे एक्सपैंड करता जा रहा है, बट ये हमेशा इसी एक्सेलरेटेड पेस पे एडवांस नहीं कर सकता, बिकॉज द कलेक्टिव ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वन फाइन डे विल ओवरकम द फोर्स ऑफ एक्सपेंशन। और दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होगा हमारी पूरी यूनिवर्स की हिस्ट्री में, जब हमारा यूनिवर्स एक्सपेंशन की बजाय कोलैप्स होना शुरू होगा। नाउ इमेजिन द यूनिवर्स एज अ बलून और बिग बैंग मान लो मेरा मुंह है, ठीक है। तो बिग बैंग हुआ और यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू हुआ लाइक दिस। ये है दोस्तों बिग बैंग, ठीक है। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, देखो एक्सपैंड हो रहा है। और ये है दोस्तों द बिग क्रंच।
नाउ जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा दोस्तों, तो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाने की बजाय और ज्यादा पास आने लग जाएगी। आपको रात के आसमान में और ज्यादा तारे नजर आने लग जाएंगे, जो कि हमारे रात के आसमान को और ज्यादा चमकीला बनाएंगे। और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड भी बढ़ती रहेगी, जस्ट लाइक हाउ यू रोल अ बॉल डाउनहिल। और बिग क्रंच का जो क्लाइमैक्स होगा दोस्तों, वो सबसे एपिक होगा, लाइक देखने लायक होगा, क्योंकि स्पेस टाइम का फैब्रिक इटसेल्फ विल जस्ट क्रंच लाइक अ पीस ऑफ पेपर। यूनिवर्स की जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब एक दूसरे के अंदर आके टकरा जाएंगे, एक दूसरे से भिड़ जाएंगे। पूरा कैटास्ट्रोफिक इवेंट होगा, और जितना भी ये यूनिवर्स का मास है, इट विल ऑल कंबाइन इनटू अ डेंस हॉट बॉल ऑफ मैटर, जस्ट लाइक सिमिलर टू बिग बैंग। नाउ यहां पर एक पॉसिबिलिटी जगती है कि क्या बिग क्रंच विल लीड टू अनदर बिग बैंग, व्हिच विल eventually lead to forming of a new universe. Amazing, right? तो दोस्तों, आप इस पॉसिबिलिटी के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वाली वीडियो देख के मजा आया हो, या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।